यह कहानी एक दुकानदार संजय का है जिसका दुकान हसीना गली में होता है। संजय का ब्यूटी पार्लर के मेकअप और श्रृंगार के सामान का होता है, जहां हमेशा बहुत सारे लड़कियों की औरतों की भीड़ लगी रहती है और संजय का श्रृंगार की दुकान बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन संजय अपने दुकान काउंटर पर होता है, तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है मेकअप का सामान लेने। संजय की दुकान पर जाकर कहती है, मुझे मेकअप का सामान लेना है। संजय लड़की की तरफ देखता है, लड़की को देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत होती है। यह देख संजय कहता है, हाँ जी बोलिए क्या लेना है। लड़की कहती है, मुझे लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, फेयर लवली बॉडी हेयर रिमूवर, नेल पेंट आदि सामान लेना है। ऐसा कई नाम रखती है और अपने पर्स से निकालकर पैसे देती है। एक लंबी लिस्ट वाला पेपर देकर कहती है, मुझे यह सब सामान दे दीजिए। संजय लिस्ट देखकर सभी सामान निकालकर उसका बिल बनाते हैं। 5000 का बिल होता है। यह देख लड़की मन में सोचती है, 5000 की बिल ऐसे कैसे भरूं, कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। तभी संजय कहता है, मैडम आपका नाम क्या है, किस नाम से बिल बनाऊं? लड़की अपना नाम बताती है, प्रिया। संजय प्रिया के नाम से बिल बनाकर 5000 का बिल भरने के लिए प्रिया के हाथ में पकड़ा देता है। प्रिया थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, कैश पेमेंट या गूगल पेमेंट करना है? दोनों पेमेंट की सुविधा है, आप चाहे तो गूगल कर दीजिए या आपको जैसे सुविधा हो। प्रिया अपने पर्स में देखती है, फिर गूगल पेमेंट करने का ट्राई करती है, पर गूगल पेमेंट नहीं हो पाता है। परेशान देखकर कहता है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? प्रिया कहती है, मैं पेमेंट लेकर नहीं आई हूँ और गूगल पेमेंट हो नहीं रहा है अभी प्रॉब्लम के कारण, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि और क्या करूँ। मुझे घर जाने में भी लेट हो रही है। संजय कहता है, तो आप बताइए, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए? प्रिया कहती है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलते हैं तो मैं आपको कैश पेमेंट भी कर देती और सही समय पर घर भी पहुंच जाती। संजय कहता है, ठीक है, मैं चलता हूं आपके साथ। कितना दूरी पर घर होगा वहां से आपका? लगभग 3 किलोमीटर, प्रिया बताती है। संजय कहता है, ठीक है, अपने स्टाफ को कहता है कि दुकान देखते रह, ध्यान से काउंटर डिटेलिंग करना, तब तक मैं मैडम के साथ पेमेंट लेकर आता हूं और उनके घर छोड़कर आता हूं। फिर अपना बाइक स्टार्ट करता है सामान लेकर मेकअप का। प्रिया पीछे बाइक पर बैठी है। संजय धीरे धीरे आराम से बाइक चला रहा होता है। बाइक से जाने का पासिंग होता है। कुछ दूर आगे पहुंचकर प्रिया कहती है कि जी, आप शादीशुदा है, मैं अभी कुंवारा हूँ। मैं भी। आप बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, आराम से आपके साथ घूमने में बहुत आनंद आएगा। आप बहुत अच्छा इंसान हैं। आप मेरी इतना मदद किए, घर तक छोड़ने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कहता है, कोई बात नहीं। प्रिया कहती है, इतना देर से हम दोनों बात कर रहे हैं, पर अभी तक मैं आपका नाम क्या है पता ही नहीं। संजय कहता है, मेरा नाम संजय है। प्रिया कहती है, वह अच्छा नाम है। हाँ तो संजय जी, मैं यह कहना चाह रही हूँ कि आप भी मुझे सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, घर पर चलकर थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा। संजय कहता है, ठीक है प्रिया जी, पर दुकान का समय है, थोड़ा जल्दी मुझे छोड़ दीजिएगा। प्रिया कहती है, ठीक है, यहाँ से बाइक लेफ्ट में मोड़ लीजिए, सामने वाले घर में मैं रहती हूँ। संजय एक बिल्डिंग के पास जाकर बाइक रोकता है। प्रिया कहती है, आप ऊपर चलिए मेरे घर। संजय कहता है, ठीक है मैडम, पर ज्यादा अच्छा होगा आप यही पेमेंट लाकर दे देती तो। प्रिया कहती है, अरे संजय जी, वैसे तो दे ही दूंगी, पर आप इतना सब किए हैं मेरे लिए तो एक कप चाय तो लेना होगा, मेरे हाथ का इतना तो मौका दीजिए मुझे। संजय कहता है, ठीक है प्रिया जी, चलिए। संजय को साथ लेकर जाती है, अपने दरवाजा खोलती है। संजय जी के साथ अंदर जाकर घर में बैठकर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। संजय सोफे पर बैठता है, तभी प्रिया चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर में प्रिया चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है और संजय के पास बैठकर कहती है, चाय पीजिए। संजय चाय पीता है और कहता है, बहुत ही अच्छा चाय बना है। यह सुनकर प्रिया संजय के और पास चिपकने लगता है और प्रिया बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देख संजय हर पल उसे पाने की चाह मन में बिठाए होता है, पर प्रिया से कह नहीं पाता है अपने दिल की बात। तभी प्रिया कहती है, संजय जी, अगर आपको पेमेंट दूसरे दिन दूंगी तो चलेगा या आज ही लेंगे? संजय मुस्कुराकर कहता है, जैसा आपको ठीक लगे प्रिया जी। तभी प्रिया कहती है, और अगर मैं चाहूं और कहूं कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी, तो क्या आप मेरी बात को स्वीकार करें?
संजय कहता है, हाँ जरूर, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँगा कि आप भी मुझे पसंद करती होंगी, क्योंकि सच तो यह है कि जब से मैं आपको देखा हूँ, बार बार आपको देखने का मन कर रहा है और आप मेरे इतने करीब बैठे हैं, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। यह सच है या सपना? सपना जैसा महसूस हो रहा है मुझे। प्रिया कहती है, यह सपना नहीं, हकीकत है संजय जी, और मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। संजय कहता है, मैं भी आपके दिलों जान से पसंद करने लगा हूँ। आज पहली बार देखा तभी से आपको दिल में बसा लिया हूँ, पर आपसे कुछ नहीं कहा पा रहा था। पर आप जब अपनापन जैसी बातों की, मैं अपने दिल की बात कुछ कह पाया हूँ। तभी प्रिया कहती है, अब आप मुझसे कोई संकोच न करें, और कोई बात नहीं, आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ दोस्ती, आज हो गई हम दोनों की, आप जब चाहे मेरे घर आ जाइएगा, अपना घर समझकर। तभी संजय कहता है, आज से हम दोनों दोस्त हो गए, अब आपको मेकअप के सामान का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ जरूरत होगा तो मुझे कहिएगा, मैं लेकर आऊंगा या आप दुकान पर आकर ले जाइएगा। प्रिया कहती है, अगर आप मेरा इतना सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे आज से ही आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। संजय कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, और किसी भी चीज की कमी होगी तो मैं हर तरह से मदद करूंगा। यह सुन प्रिया खुश होकर संजय को गले लगा लेती है और कहती है, आज रात यहीं रुक जाए। संजय कहता है, ठीक है, पर अभी मुझे जाना होगा दुकान पर, कल से आऊंगा फिर रुक लूंगा। तभी प्रिया अपने बदन की एक एक कपड़ा उतारने लगती है, और यह देखकर संजय आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। प्रिया को झट से अपनी बाहों में लेता है और सीने से चिपका लेता है। प्रिया भी संजय को पूरी तरह चिपक लेती है और संजय को छूने लगती है। संजय भी प्रिया की सुंदरता का भरपूर आनंद लेता है। धीरे धीरे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों हद की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। संजय बहुत सुकून महसूस करता है। प्रिया भी बहुत खुश होती है। संजय कहता है, मुझे अभी जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, मुझे दुकान पर जाना है, फिर आऊंगा, कल तो विशेष बात करेंगे और तुम्हारे लिए और भी सामान लेकर आऊंगा। प्रिया कहती है, ठीक है। संजय चला जाता है। प्रिया दरवाजा खोलती है और अपने सामने के रूम में जाकर कहती है अपनी सहेलियों से, एक मुर्गा फंसा है, अब कई महीनों तक हम सभी का काम चलेगा। जब यह जान जाएगा कि हम सभी धंधे वाली हैं, तब तक इससे जितना पैसा निकाल सके मैं तो निकाल लूंगी। सभी सहेलियां कहती हैं, हाँ यार, मेरा वाला भी मुझे बहुत प्यार करता है, पर वह मुझे एक गाड़ी खरीद कर मुझे एक गिफ्ट करने को बोला। तभी तीसरी सहेली कहती है, चलो तुम लोग अभी इस कमरे में जाओ, मेरा महबूब अभी आने वाला होगा। सभी हंसते हैं, कहते हैं ठीक है। इस तरह चारों सहेलियां अपने प्लान के मुताबिक यहाँ लोगों को और लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर पैसा लेती है। और एक दिन संजय का सब कुछ पैसा, गहना, गाड़ी, सामान धीरे धीरे खत्म कर देती है और अपनी सहेलियों के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाती है किसी दूसरे शहर। जब संजय वहां जाता है तो रूम में ताला लटका मिलता है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वह सभी 2 नंबर की लड़कियां थीं। पुलिस की रेड पड़ी तो रात में ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गई। यह सब जानकर संजय बहुत दुखी होता है और अपने किए गलती पर बहुत पछताता है और वापस अपने घर लौट जाता है।